जय हिंद दोस्तों। तो देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे मैंने सूचना सहायक एग्जाम की टाइपिंग क्लियर की, या सर आपने कैसे सूचना सहायक एग्जाम की टाइपिंग क्लियर की, कृपया सर आप बताएं। तो देखिए बच्चों, बहुत सारे भर भर के कमेंट आए मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो आखिरकार मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो देखिए लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको जरूर देखना है। तो देखिए बच्चों, 2013 के अंदर मेरा आईए का रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ था। मतलब जब हमने रिटर्न एग्जाम दिया था मैंने, तब मुझे पता चल गया था कि भाई मेरा सिलेक्शन होने वाला है और काफ़ी अच्छे मेरे नंबर आने वाले हैं। इसका मतलब अब जो जॉब थी, अब जो बॉल थी, वो मेरे पाले के अंदर थी। देखिए, जब आप रिटर्न देने जाते हो ना, तब गेंद सामने वाले के पाले में होती। मतलब जो आपके जो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसके हाथ में होता है कि भाई पास हो गया नहीं। अब क्या हो गया था कि भाई अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब बॉल अब आपके पाले में। इसका मतलब अब जो आपकी जॉब है वो इस हाथों के अंदर है, आपकी उंगलियों के अंदर है। सीधी सी गणित ये है, जैसे आपके हाथ अगर सही काम करेंगे, हाथ की उंगलियां सही काम करेगी, तो जॉब आपकी पक्की है। क्योंकि देखिए बच्चों, एक तरीके से रिटर्न के अंदर तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ चुके हैं। तो बचा कि आप टाइपिंग बचा। तो उस समय मेरा यही सोचना था कि देखिए, आधी तो जंग हमने जीत ली है, और बचा कि अब सिर्फ टाइपिंग की बारी है। तो देखिए बच्चों, मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ जैसे, और उस समय इंग्लिश की टाइपिंग मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैं कोडिंग बहुत अच्छी करता हूँ, है ना। तो उस समय की मेरी प्रैक्टिस थी, तो इंग्लिश के अंदर टाइप करने में मुझे कहीं भी कोई आपत्ति नहीं थी जब मैं कॉलेज से बाहर निकला था। पर जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया कि मुझे हिंदी का ह भी नहीं आता था। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई हिंदी कैसे टाइप करते हैं, सीधी सी बात है। मुझे कुछ भी नहीं आता था, और मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं मेरे, जैसे कि आपकी क्वेरी आ रही थी कि आपको भी नहीं पता है कि कैसे टाइप करनी है हिंदी, सर हमें सब बता दीजिए। एक स्टूडेंट से बोल रहा था कि सर आप बता दीजिए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। तो देखिए, कोई बात नहीं, मैं आपको सारे के सारे जैसे मैंने तैयारी की थी वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। और आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है। हमें तो 1 से सवा 1 महीना ही मिला था। जैसे ही एग्ज़ाम का मतलब रिजल्ट आया हो, और तुरंत टाइपिंग आ गई थी हमारी, क्योंकि बहुत जल्दी पोस्टिंग देनी थी गवर्नमेंट को, इसी कारण। तो आपके पास तो टाइम है, मेरे ख्याल से ना करते कम से कम 2 महीने का आपको टाइम मिलने वाला है। ओके। तो देखिए बच्चों, अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, देखिए टाइपिंग सही सीखना, है ना। अगर आप ऐसे रटोगे ना उंगलियों के ऊपर के, ये के दबाने से आ की मात्रा, जे जे दबाने से रा आता है, तो ये मतलब इफेक्टिव नहीं है। आपको क्या करना है कि मेरा तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप नियर बाय जो भी कोचिंग हो, बहुत ही कम फीस रहती है, मिनिमल फीस रहती है टाइपिंग सिखाने वाले की। वो 10-15 दिन के अंदर वो आपको बेसिक सिखा देगा। मैंने उस समय यही किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम था नहीं। तो जैसे ही रिटर्न क्लियर हो गया, मुझे पता चल गया हाँ हो जाएगा, तो मैंने वहाँ पे आसपास जो भी कोचिंग था टाइपिंग इंस्टीट्यूट, वो ज्वाइन कर लिया था। तो वहाँ पे क्या आपको आधा 1 घंटा सिखाते हैं, ठीक है। आपको बेसिक सीखनी है। जैसे हम वर्णमाला सीखते हैं तो हम बारकड़ी सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अ आ ई, उसके बाद र रा री री रू रू, ये बारकड़ी सीखते हैं ना, उसी प्रकार इस टाइपिंग के अंदर भी है। तो आपको इसका बेसिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नियर बाय जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाइए। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। बहुत कम मिनिमल फीस लगती है। वहाँ पे इनका पूरा पूरा एक वो होता है, टाइपिंग सीखने का मेन्यू होता है। और वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको कीबोर्ड की किस लेटर के ऊपर कौन सी उंगलियां रखनी है, क्योंकि आज जो सीखेंगे ना वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आएगा। आज अगर आप नहीं सीख पाए ना ऑब्वियस, पहली बात तो आप एग्जाम के अंदर सेलेक्ट ही नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरी बात, सेलेक्ट बाई चांस हो गए तो फिर आपको जिंदगी भर ये दिक्कत करेगा, है ना। तो प्रैक्टिस हमें ऐसी करनी कि बिना देखे देख हम जो बोले अगला वाला वो टाइप कर ले, सीधी सी गणित ये है, ठीक है बच्चों। तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे जो भी आपको सिखाया जाएगा आप सीखिए, टेंशन नहीं लीजिए। अब कोचिंग ज्वाइन करने के बाद देखिए बच्चों, मैं क्या प्रैक्टिस करता था। तो प्रैक्टिस आप अगर आप ऐसे करोगे ना, एक साथ 1 घंटा 2 घंटे, तो कोई मतलब नहीं है। दिमाग को रिलैक्स भी रखना, प्रैक्टिस भी करनी। जैसे आपने सुबह की कोचिंग है, वहाँ पे 1 घंटा की, ठीक है। घर पे आ जाइए, दिन में वापस 1 घंटा दीजिए। जो पढ़ाया, जो भी सीखा है वो मन मन में याद कीजिए, और उसको वापस टाइप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और शाम को वापस 1 घंटा आपको टाइपिंग करनी है। कम से कम 1-1 घंटा शुरुआती दौर के अंदर टाइपिंग करनी है, क्योंकि आपको अभी तो सीखना है, उंगलियों को सेट करना है कि भाई उंगलियों को पता होना चाहिए कि कौन सी की के ऊपर कौन सा अल्फाबेट मेरा आने वाला है, ठीक है। ऐसे करके आपको जितना भी टाइम कोचिंग का, मेरे ख्याल से 10-15 दिन लेते हैं, और आपको बेसिक है बिल्कुल सिखा देंगे, है ना। अब वो कीजिए आप। और आपके पास मेरे ख्याल से अगर कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, अगर नहीं है तो फिर से आप कोचिंग को थोड़ी एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि आपको सीखना तो है ही। मेरे पास तो लैपटॉप था, और मैं कीबोर्ड लेके आ गया था, तो लैपटॉप के साथ में प्रैक्टिस करता था। 1 महीने प्रैक्टिस की थी,
शुरुआत के 10-15 दिन तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड बहुत कम आई थी, क्योंकि दिमाग के अंदर इनपुट जाना चाहिए ना भाई कौन सी किसे क्या दब रहा है, सीधी सी बात है। तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बिल्कुल टेंशन मत लेना, शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है और आपके पास तो वैसे भी टाइम है। ठीक है, तो आपको दिमाग को रेस्ट भी देते जाना है और तैयारी भी करनी है। तो सुबह, दिन में और शाम को। अब दिमाग के अंदर ये भी चलता रहना चाहिए भाई, अच्छा मतलब जैसे आप कहीं बाहर भी जाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये है, ये सब दिमाग का खेल है, आप जानते ही हो। तो भाई ये एफ दबाता हूँ तो ये आएगा, ये नहीं, उंगली पे, वर्डिंग पे नहीं, उंगली पे याद होना चाहिए, इससे ये आएगा, इससे र आएगा, इससे ये आएगा, इससे ए आएगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए धीरे धीरे। ठीक है बच्चों, 10-15 दिन आप जाइए कोचिंग, उसके बाद अगर आपका खुद का सेटअप हो तो आप लेके आइए, और सुबह 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 15 दिन तक तो आप ऐसे कीजिए। 15 दिन बाद आप क्या कीजिए, फिर आप आपके पास क्या है बच्चों, जो भी आपके नियर बाय स्टेशनरी की दुकान है वहां पे आपको जो टाइपिंग की एक वर्णमाला किताब आती है ना, टाइपिंग की, वो आपको मिल जाएगी, बिल्कुल पतली सी आएगी, अलग अलग पेजेस होंगे। तो उसको देख के आप टाइपिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसके अंदर वर्डिंग सी ऐसी होती है, थोड़ी सी हार्ड टाइप होती है। शुरुआत में आपको लगेगा कि ठीक है, पर उससे आप करोगे तो आपको स्पीड भी मिलेगी और एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, और इसके अलावा अगर आपको करना है तो बहुत सारी वेबसाइट है, उनसे आप करके और टाइपिंग सीख सकते हो। मैंने तो बिल्कुल इसी तरीके से टाइपिंग की थी, मैंने तो कोई ऑनलाइन वेबसाइट से किया नहीं था, सीधी सी बात है। उस समय मैंने तो वर्णमाला लेके आया था, और फिर बाद में आपको पता चल जाएगा। एक एक बड़ा पेज लीजिए आप, उसको टाइप करने बैठिए और उसकी स्पीड देखिए। ऑनलाइन जो भी सॉफ्टवेयर है उससे आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी स्पीड क्या आ रही है, उसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल था, 1 महीने तक मैंने उसको पूरा फॉलो किया था। और हाँ, एक ध्यान रखना कि आपकी टाइपिंग की जो स्पीड है, आपकी डिमांड की गई है 20 वर्ड पर मिनट, यही की गई है ना, इंग्लिश में और हिंदी में। ठीक है, 20 वर्ड पर मिनट। पर ध्यान रखना कि आपको आपकी टाइपिंग की स्पीड बच्चों 30 वर्ड पर मिनट तक लेके जानी है, ध्यान रखना। ठीक है, 30 वर्ड पर मिनट तक आपको टाइपिंग की स्पीड लेके जानी है। क्यों? क्योंकि देखिए एग्जाम का प्रेशर होता है, ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम का प्रेशर रहता है। और आप जहाँ बैठे होंगे कमरे के अंदर में, आसपास में और भी बच्चे बैठे होंगे और वो भी टाइपिंग देने के लिए आएंगे, तो एक ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अच्छा यार ये कोई फास्ट टाइप ना कर ले, ये मैं इससे पीछे ना रह जाऊं, क्योंकि वो खटखट खटखट की जब आवाज आएगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पड़ोसी आपसे भी बहुत तेज कर रहा है, हो सकता है वो आपसे भी कम कर रहा हो, पर हो सकता है वो आपको ऐसा लगेगा कि वो बहुत तेज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको आपकी टाइपिंग की स्पीड कम से कम 30 तो लेके ही जानी है। 30 जब तक नहीं जाए तब तक बिल्कुल भी चैन से बैठना मत, आप निरंतर टाइपिंग करते रहना, ज़्यादा दिमाग पे लोड मत देना। आपके पास टाइम है, ये 1.5 से 2 महीने का टाइम है, तो आराम से हो जाएगा हिंदी टाइपिंग वालों का। अब बात आती है कि सर इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तो सेम तरीका है। सबसे पहले टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए, वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों सिखाएंगे। फर्स्ट टाइम में शायद आपको इंग्लिश सिखाएंगे, फिर आपको हिंदी धीरे धीरे सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, और भी अगर आपका कोई कमेंट बचा है, डाउट बचता है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पे नए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो यार भाई, लाइक तो कर ही सकते हो आप सभी जने, इतना तो सपोर्ट कर दो मेरे को। और शेयर कर दो आपके दोस्तों के साथ, बिल्कुल जीन्युइन ओपिनियन दी है मैंने मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, थैंक यू।